रूस की मिसाइल और ड्रोनों की फौज ने कीव को पूरी तरह दहला दिया है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक शहर में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 28 ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। इस भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान बचाने के लिए हजारों नागरिक रात भर मेट्रो स्टेशन में दुबके रहे। आसमान से बरसती मौत ने कीव की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। मेयर ने पुष्टि की है कि हमले में 34 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस की इस बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन जंग की आग थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में रूस ने सीधे तौर रिहायशी इमारतों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। देशनियांस्क जिले में एक 9 मंजिला आवासीय इमारत का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिसके मलबे में कई जिंदगियां फंस गई। वहीं होलोसिवस्की इलाके में एक 16 मंजिला इमारत की छत पर लगी आग की लपटें मीलों दूर से देखी जा सकती थी। कई होटल और कई अपार्टमेंट मलबे में तब्दील हो गए। रेस्क्यू टीमें मलबे से घायलों को निकालने के लिए रात भर जूझती रही। यूक्रेन के लिए हमला जान माल के साथ साथ उनकी संप्रभुता पर भी बड़ा आघात है। 21वीं सदी की ये सबसे लंबी जंग अब चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। शुरुआत में मॉस्को को लगा था कि कीव को झुकाना चंद दिनों का खेल होगा, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर और कम संसाधनों के बावजूद यूक्रेन ने रूस के सामने घुटने नहीं टेके। हालिया हफ्तों में यूक्रेन ने भी लंबी दूरी के ड्रोनों से रूस के सैन्य ठिकानों और तेल डिपो को निशाना बनाया, जिससे रूस में ईंधन की किल्लत बढ़ गई। इसी बौखलाहट में रूस ने अब नागरिक इलाकों पर हमले तेज कर दिए। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध अपराधों का आरोप लगा रहे हैं, जिससे शांति की उम्मीद पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। कीव पर हुआ ये हमला साफ संकेत है कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी कीव अब मलबे को हटाने और अपने को तलाशने की दर्दनाक चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ जहां वैश्विक कूटनीति के मंच बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में बेगुनाहों का खून बह रहा है। क्या पश्चिमी देशों से मिलने वाले आधुनिक हथियार यूक्रेन को इस विनाश से बचा पाएंगे, या फिर ये जंग दुनिया को किसी बड़े महायुद्ध की ओर धकेल देगी?